हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे साम्य के प्रकार का। साम्य के कितने प्रकार हैं, उन सभी प्रकारों को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक का क्या परिभाषा या क्या अर्थ है और उनसे संबंधित एग्जाम्पल्स को भी हम देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें जो है रिटन फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उस रिटन फॉर्म से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप चाहे तो नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जो है मैं अपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक भी दे दूंगा, जहां पर जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ आप वहाँ जा कर के चाहे तो वहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं उसको। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि साम्य के प्रकार। साम्य के 3 प्रकार होते हैं। स्थिर साम्य होता है, अस्थिर साम्य होता है और तटस्थ साम्य होता है। तो अब आइए जो है हम लोग प्रत्येक साम्य के प्रकार को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला साम्य जो है स्क्रीन पर आपके सामने है स्थिर साम्य, जिसे स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। अब आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि जैसा कि स्थिर शब्द से स्पष्ट है कि यह साम्य स्थिर होगा। इस साम्य का नाम ही है स्थिर साम्य। तो इसके शब्द से स्पष्ट है कि साम्य क्या होगा, साम्य स्थिर होगा। भले ही प्रारंभ में कुछ परिवर्तनों के कारण साम्य टूट सकता है, परंतु साम्य के टूटते ही कुछ ऐसी शक्तियां कार्यशील हो जाती हैं जो प्रारंभिक साम्य को फिर से जोड़कर पहले वाली स्थिति तक पहुंचा देती हैं और फिर से साम्य स्थापित हो जाता है। देखिए, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है स्थिर साम्य, जो ये दर्शाता है कि जो साम्य होगा, जो इक्विलिब्रियम होगा, वह स्थिर होगा। अगर उसमें विचलन होता है, थोड़ा बहुत विचलन होता है, तो ऐसी शक्तियां जो है कार्यशील हो जाती हैं जो उसे फिर उसी स्तर पर लेकर के आती हैं। इसलिए इसका नाम रखा गया है स्थिर साम्य। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है स्थिर साम्य। इसका मतलब है कि साम्य स्थिर होगा यदि उसमें प्रारंभ में थोड़ा कुछ परिवर्तन होता भी है। उसके साम्य थोड़ा इधर उधर होता है या साम्य टूटता है, तो उसके इधर उधर होते ही या जो साम्य भंग हो रहा है उसके भंग होते ही कुछ ऐसी शक्तियां कार्यशील हो जाती हैं जो उसे पुनः उसी स्थान पर लेकर आती हैं, पुनः जो है उसे स्थिर कर देती हैं। अब आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरा प्रकार देखते हैं। अब देखिए, जो दूसरा प्रकार है वह है अस्थिर साम्य, जिसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अस्थिर साम्य को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब इसमें पढ़ते हैं, उसके समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कह रहा है कि अस्थिर साम्य स्थिर साम्य के विपरीत है। पहली बात क्या है कि जो अस्थिर साम्य है वह स्थिर साम्य के विपरीत है, अपोजिट है। अस्थिर साम्य में किसी प्रारंभिक तत्व के द्वारा गड़बड़ी उत्पन्न कर दी जाती है। परिणाम स्वरूप यह तत्व साम्य को भंग कर देता है और निरंतर बाधाओं के कारण दोबारा साम्य स्थापित नहीं हो सकता। देखिए, इसमें फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। कह रहा है इसमें कि अस्थिर साम्य में क्या होता है कि किसी प्रारंभिक तत्व के द्वारा गड़बड़ी उत्पन्न कर दी जाती है। परिणाम स्वरूप यह तत्व साम्य को भंग कर देता है और निरंतर बाधाओं के कारण दोबारा साम्य स्थापित नहीं हो सकता। जबकि इसके पहले जो स्थिर साम्य बताया था उसमें जो है प्रारंभिक तत्व के द्वारा गड़बड़ी उत्पन्न की जाती थी, तो उसके बाद तुरंत जो है, या ऐसे कह सकते हैं कि जब साम्य भंग होता था तो उसके तुरंत बाद ऐसी शक्तियां कार्यशील हो जाती थी जो उसे उसी स्तर पर लेकर के आती थी। लेकिन अस्थिर साम्य में ऐसा नहीं होता है। किसी प्रारंभिक तत्व के द्वारा जब गड़बड़ी उत्पन्न कर दी जाती है तब यह तत्व साम्य को भंग कर देता है और निरंतर बाधाओं के कारण दोबारा यह स्थापित नहीं हो सकता। कह रहा कि जहां प्रारंभिक साम्य भंग हुआ नहीं वह वहीं से दूर हटता जाता है। जहां पर उसका प्रारंभिक साम्य भंग होता है वहीं से वह निरंतर दूर हटता चला जाता है। और जबकि स्थिर वाले में क्या था
कि ज्यों ही प्रारंभिक साम्य उसका भंग होता है तभी तुरंत ऐसी शक्तियां कार्यशील हो जाती है जो उसी स्तर पर लेकर आती है। जबकि इसमें क्या है कि इसमें है कि जहां प्रारंभिक साम भंग हुआ, कह रहा है जहां प्रारंभिक साम भंग हुआ नहीं, वही कह रहा है वह वहीं से दूर हटता चला जाता है। संक्षेप में, अस्थिर साम्य में अर्थव्यवस्था एक बार भंग होने पर पुनः अपने मूल स्थान पर नहीं लौटती है। फ्रेंड्स, इसका मतलब संक्षेप में यह हुआ कि अस्थिर साम्य में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था जो है एक बार भंग होने पर, अर्थव्यवस्था जो है एक बार भंग होने पर अपने मूल स्थान पर नहीं लौटती है, बल्कि वह किसी नई साम्य स्थिति को प्राप्त हो जाती है। अस्थिर साम्य जो है अर्थव्यवस्था एक बार अगर भंग हुई तो अपने मूल स्थान पर लौटती ही नहीं, बल्कि क्या क्या करती है, वह जो है एक नई साम्य स्थिति को प्राप्त कर लेती है। अब आशा करता हूं कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं तटस्थ साम्य। नेक्स्ट है कि तटस्थ साम्य, जिसे इंग्लिश में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तटस्थ साम्य जिसे इंग्लिश में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब आइए इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है उसको समझते हैं। इसमें कि यहाँ तटस्थता का अभिप्राय उदासीनता से नहीं है। देखिए, जैसा कि इसका नाम है कि तटस्थ साम्य, तो तटस्थ साम्य का कदापि मतलब उदासीनता से नहीं है, बल्कि तटस्थता का अभिप्राय उस दशा से है जब प्रारंभिक साम्य भंग होकर अपनी पुरानी दशा में नहीं लौटता। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जो है तटस्थता का अभिप्राय जो है, तटस्थता का अभिप्राय कभी भी उदासीनता से नहीं है, बल्कि क्या होता है इसमें, तटस्थता का अभिप्राय यह है कि उस दशा से है जब प्रारंभिक साम्य भंग होकर अपनी पुरानी दशा में नहीं लौटता है, बल्कि उसी स्तर पर रुक कर स्थिर हो जाता है जहां वह छूटकर पहुंचा था। देखिए, अस्थिर साम्य से थोड़ा सा भिन्न है। अस्थिर साम्य में क्या होता था कि एक बार प्रारंभिक साम्य अवस्था या प्रारंभिक साम्य जब भंग हो जाता था तो वह जो है वह निरंतर अपने उस प्रारंभिक बिंदु से दूर हटता जाता था, नए साम्य को प्राप्त करता जाता था। लेकिन तटस्थ साम्य क्या है कि एक बार जो है, एक बार प्रारंभिक साम्य अगर भंग हो गया तो अपनी पुरानी दशा में तो नहीं लौटता है, बल्कि उसी स्तर पर रुककर स्थिर हो जाता है जहां वह पहले छूटकर पहुंचा था। अब एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तो ये तीनों जो है, तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये तीनों जो है, तीनों प्रकारों का अध्ययन करने के बाद जो है स्थिर साम, अस्थिर साम और तटस्थ साम, तीनों साम का अध्ययन करने के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इसके सामने आपके, करा कि उपयुक्त तीनों साम्यों के बारे में हम यह कह सकते हैं कि प्रथम प्रकार का साम्य टूटने के बाद फिर से स्थापित होकर अपनी जगह पर ज्यों का त्यों बना रहता है। क्या कर रहा है कि जो प्रथम प्रकार का साम्य अर्थात जो स्थिर साम्य है वो टूटने के बाद फिर से स्थापित होकर अपनी जगह पर ज्यों का त्यों बना रहता है। दूसरे प्रकार का साम्य कौन सा है? अस्थिर साम्य है। ठीक है, तो दूसरे प्रकार का साम्य या जो अस्थिर साम्य है उसको कह रहा है कि टूट जाने पर पूर्व साम्य से दूर हटता रहता है। वह एक बार टूट गया तो पूर्व साम्य से दूर हटता रहता है और फिर से प्रारंभिक दशा में नहीं आता। जबकि अंतिम साम्य, जिसे तटस्थ साम्य बोलते हैं, अंतिम साम्य मतलब जिसे तटस्थ साम्य बोलते हैं, तो तटस्थ साम्य क्या होता है कि प्रारंभिक दशा से हटकर कहीं अन्यत्र स्थायी हो जाता है। जो तटस्थ साम्य होता है वो प्रारंभिक दशा से हटकर कहीं अन्यत्र स्थायी हो जाता है। तो आइए हम जो है उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। देखिए, यदि एक गिलास के अंदर कांच की गोली को रख दिया जाए और गोली को बार बार हिलाया डुलाया जाए तो वह गिलास के पैदे में इधर से उधर चक्कर तो लगाएगी, परंतु अंत में अपने पूर्व स्थान पर आकर रुक जाएगी। यही दशा क्या है? स्थिर साम्य की भी दशा है। स्थिर साम्य में क्या होता है कि प्रारंभिक साम्य भंग होने पर तुरंत ऐसी शक्तियां कार्यशील हो जाती हैं जो उसे उसी स्तर पर लेके आती है। ठीक उसी तरह ग्लास में रखी हुई अगर कोई गोली है और उसको कितना भी हिलाए, हम इधर उधर करें, लेकिन अंत में जा करके वह अपने स्थान पर स्थिर हो जाती है। दूसरा उदाहरण क्या है
कि यदि उस गिलास को उलटकर उसके सिर में गोली को उसके सिर में मतलब उसके सिर के ऊपर गोली को रख दिया जाए तो यह स्थिति अस्थिर साम्य होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई गिलास ऐसे बना दिया जाए और उस गोली को ऊपर रख दिया जाए, तो वही चीज करा है इसमें कि यदि उस गिलास को उलटकर उसके सिर में गोली को रख दिया जाए या मतलब उसके सिर पर, तो यह स्थिति जो है अस्थिर साम्य होगी, क्योंकि गोली को छूने मात्र से ही उसमें गति उत्पन्न हो जाएगी और गोली अपने स्थान पर टिक नहीं पाएगी। इस प्रकार वह जहां पहले थी वहां से हटकर अन्यत्र चली जाएगी और अपने पूर्व स्थान पर नहीं आएगी। जो तीसरा उदाहरण है तटस्थ साम्य का उदाहरण है। इसमें कह रहा है कि यदि गोली को एक सपाट प्लेट में रखकर हिलाएं डुलाएं तो वह अपने पहले स्थान से दूर हटकर नए स्थान में स्थिर हो जाएगी। यह दशा जो है तटस्थ साम्य की होगी। अब आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं जो पहला उदाहरण है। देखिए, ये मान लीजिए कि कोई ग्लास है, ठीक है, इसमें यह कोई गोली रखी हुई है, या इस प्रकार समझ सकते हैं कोई इस प्रकार का बर्तन है या उसमें कोई गेंद रखी हुई है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अब ये इसको कितनों अगर हिलाए डुलाए इधर जो इधर मूव कर सकती है, इधर मूव कर सकती है, ठीक है, ये चारों जो है यहाँ तक मूव कर सकती है, इधर मूव कर ले, लेकिन जो है अंत में आकर कहाँ रुकेगी? अंत में जो है यह आकर इसके तलहटी में ही रुकेगी। तो यह जो है यह स्थिर साम्य का उदाहरण है। यह जो है स्थिर साम्य का उदाहरण है कि कितना हूँ इधर उधर मूव कर लेकिन अंत में अपने ही स्थान पर आ जाएगी। और स्थिर साम्य क्या था कि इसका प्रारंभिक साम्य भंग होने के बाद जो है कुछ ऐसी शक्तियां तुरंत कार्यशील हो जाती है जो उसी स्तर पर लेकर के आती है। और दूसरा उदाहरण जो है अस्थिर साम्य का है। यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए कोई ग्लास है, इसके सिरे पर यह गोली रखी हुई है या गेंद ही मान सकते हैं। अब इसमें क्या है कि इसको जरा सा भी छेड़खानी करने पर या जरा सा भी इस पर बल लगने पर यह तुरंत जो है क्या होता है, या तो इस तरफ गिर जाएगी या तो अपने राइट साइड चली जाएगी या तो लेफ्ट साइड निरंतर गिर करके दूर चली जाएगी और यह कभी भी अपने इस स्थान पर वापस नहीं आएगी, अपने पूर्व स्थान पर। इसलिए इसको जो है अस्थिर साम्य कहा गया है। जबकि यहाँ पर तीसरा उदाहरण देखिए, ये तटस्थ साम्य का है। इसमें प्रारंभिक साम्य भंग होता है, गेंद को हल्का सा हम झटका दे दे तो यह थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएगा। मान लीजिए इस पर थोड़ा सा बल लगा दिया जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब यह क्या हुआ कि यह यहाँ पर आ करके पुनः जो है स्थिर हो गया। अब ये एक नई साम्य की दशा को प्राप्त कर लेता है। और जबकि इसके पहले वाले में स्थिर में क्या था, यह निरंतर दूर हटता जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आशा करता हूँ कि स्थिर साम्य, अस्थिर साम्य और तटस्थ साम्य क्या होता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं पूरी तरीके से, कहीं पे इसको लिखना चाहते हैं, तो मैं अपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर के मेरे ब्लॉग पर जाकर के आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।